इंशाल्लाह हम लोगों ने पहले इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ में, उसके अलावा फिर बाद में पिंडी में, एंड उसके बाद इंशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान हमारा प्लान है। हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि 1 मिलियन लोगों को खाना खिलाना है। अस्सलामुअलैकुम डिजिटल अंदाज साथ मैं मोहम्मद इरफान। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ ब्लू एरिया इस्लामाबाद में और इस वक्त मेरे पास है मैडम तारीम साहबा जो कि रखशंदा मेमोरियल की CEO है। तारीफ से हम जानेंगे इनसे इनको ये इस काम का आइडिया कैसे आया। तो बिना टाइम इसके चलते हैं तारीम साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि आपको फूड ATM का आइडिया कैसे आया और इसका जो बुनियादी मकसद है वो क्या था। फूड ATM का आइडिया यहाँ से आया कि हम लोग रमज़ान में दस्तरखान लगाते रहे हैं, तो तब जब फ्री दस्तरखान लगाते हैं तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी। जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो ब्लू कॉलर लोग होते हैं, वो लोग फ्री के दस्तरखानों पर बैठ के खाना नहीं खाते। तो तब मुझे ये था कि इन लोगों के लिए कुछ करना है, ये सफ़ेद पोश लोगों के लिए, ताकि जब ये लोग खाना ख़रीदे तो जो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मजरूह ना हो। तो ये जो फूड ATM है ये कोई बिज़नेस नहीं है, ये एक नॉन प्रॉफिट फूड ड्राइव है लोगों की मदद के लिए, सोशल वर्क का प्रोजेक्ट है। मैं बताइएगा कि फूड ATM आपने बहुत यूनिक से नाम रखा है, इसके पीछे क्या वजह है। बेसिकली देखें, जैसे ATM होता है लोगों की कंफर्ट और ईज़ के लिए होता है, एक इसका वो भी मायने है, और दूसरा ये है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम लोग जो लोग हैं ये जो इनको अपने सारे रजिस्टर्ड करेंगे, इनको एक कार्ड मिलेगा और उसकी बिना पे ये लोग हमसे खाना ख़रीदा करेंगे। और भी बहुत से नेकी काम है वो भी कर सकते थे, लेकिन आपने इसी काम को क्यों चूज़ किया कि लोगों को खाना खिलाना ही। देखें, पेट भरा होता है ना, तो यू कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स। तो अगर आपकी एक वक्त की अच्छी आपको हेल्दी खाना मिल रहा है, आपको क्वालिटी फूड मिल रहा है, तो आप फिर बाकी चीज़ों को, सिर्फ ये खाना ही नहीं है, रखशंदा मेमोरियल के और भी बहुत से काम हैं, और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग करते हैं। एजुकेशन, फूड, मेंटल हेल्थ, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर में इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये बेसिक जो रिसोर्सेज हैं वो मिल रहे होंगे तो ही अब और चीज़ों के बारे में इंसान सोच सकता है। देखते हैं बहुत सी जगह पर मतलब टोटली तौर पर फ्री खाना खिलाया जाता है, आपने 100 रुपीज़ चार्ज रखे हुए हैं, इसकी वजह क्या है। 100 रुपीज़, जैसे मैंने पहले कहा, वो इसीलिए है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो फ्री में खाना नहीं लेते। तो ये इसलिए है कि थोड़ा सी कीमत रखी है ताकि वो लोग खाना ख़रीदें तो उनको ये हो कि आई हैव बॉट दिस फूड फ्रॉम माई मनी। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो हमने वर्कर्स वगैरह हायर किए हैं, जो फूड की कॉस्ट है वो भी इसी में से 100 रुपीज़ में से हम लोगों ने पूरी करनी होती है। तो ये इसका मकसद है। इतने लोगों का खाना बनाती हैं तो ये सब कैसे मैनेज करती हैं। मैनेज, हमारे पास कुक है, एक सप्लायर है और एक हेल्पर है। वो लोग खाना पकाते हैं और ये वाली सब्जियां वगैरह करते हैं, और जो हम वॉलंटियर्स हैं हम लोग पैकिंग वगैरह और इन चीज़ों में हेल्प करवा देते हैं। ये लोग तो सुबह 7 बजे ही आ जाते हैं वहाँ पे, खाना पकाना, पैकिंग, हर चीज़, और 1 बजे हम लोग ब्लू एरिया में होते हैं। तो आगे कोई फ्यूचर में प्लान है कि ब्लू एरिया के अलावा भी किसी जगह इस तरह के आउटलेट ओपन करने का। जी इंशाल्लाह हम लोगों ने पहले इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ में, उसके अलावा फिर बाद में पिंडी में, एंड उसके बाद इंशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान हमारा प्लान है। हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि 1 मिलियन लोगों को खाना खिलाना है। जिस तरह मैंने आपसे पहले पूछा कि आप कोई और भी काम कर सकती थी, आपने ये सोशल वर्क को क्यों चुना। सोशल वर्क का ये है कि जब मेरी अम्मी 2050 में उनकी डेथ हुई थी, तब आई हैड दिस फीलिंग कि मुझे अपनी अम्मी के लिए कुछ करना है। तो इसीलिए मैंने सोशल वर्क और ये फूड ATM रखशंदा मेमोरियल मैंने 2023 में बनाई है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं। तो इसीलिए अम्मी के लिए मैंने ये किया है। और मैं ये समझती हूँ कि जो हर पाकिस्तानी शहरी है, हर इंसान है, हर इंडिविजुअल का ये फ़र्ज़ होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने माशरे में कोई ना कोई किरदार अदा करे। ठीक है, हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पता नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, कोई मुआवजा होगा और आपके मुल्क के हालात बदल जाएंगे। ऐसा नहीं है। हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को अपना रोल अदा करना पड़ता है। तो वो बस उतना ही है जो मैं कर रही हूँ, और जो मेरी टीम कर रही है, जो वॉलंटियर्स कर रहे हैं, और थ्रू माई वर्क आई वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल कि और लोग देखें और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि चाहे वो, मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया था, चाहे वो एक पौधा लगाना ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी को पानी पिलाना ही क्यों ना हो, छोटे से छोटा काम हो, लेकिन हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस माशरे में हमें अपना किरदार अदा करना है, अपना रोल प्ले करना है। दैट्स इट। अपना मेन्यू शेयर कीजिएगा और लोगों को कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको। मेन्यू हमारा हर दिन का चेंज होता है। हम लोग मंडे टू फ्राइडे आते हैं यहाँ पे, जैसे, और 7 सलाद है, 2 रोटियाँ हैं हमारा। तो थर्सडे में दाल होगी, फ्राइडे में चिकन पुलाव होगा और साथ भी खीर होगी। तो इस तरह हर दिन का हमने डिफरेंट मेन्यू रखा हुआ है। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन देखिए, बीच में इस्लामाबाद का तो ये बहुत इशू है कि पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से अक्सर ही बंद रहता है। तो हमारी तो वैसे भी वैन है, गाड़ी में खाना आता है, तो उसलिए वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट होती है उस वजह से ये चीज़। लेकिन अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, लोग सेटिस्फाइड है क्वालिटी से और फूड से।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हाजिर रसूल जलील है और मैं रक्षंदा मेमोरियल में एज एन एडवाइज़र एक्ट कर रही हूँ जी। और हमारे जो रक्षंदा मेमोरियल है, ये हमारी एक स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली हम क्लासमेट्स ने स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड हाफ हो चुके हैं हमें। और हमारा जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो फूड एटीएम है, जिसमें हम लोग उन लोगों को खाना 100 रुपीज़ में प्रोवाइड करते हैं जिनकी मंथली इनकम इतनी नहीं होती कि वो डेली 500 to 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकें अपने खाने में। हमारी टीम अपना 100% दे रही है। आजकल एक्चुअली हमारे मिड टर्म्स भी चल रहे हैं, उसके बावजूद सब एक्टिवली काम कर रहे हैं अराउंड द क्लॉक। जिस वक्त भी किसी को आप मैसेज करो अवेलेबल होते हैं। सैयद वजाद मेहदी यूबी रीजनल हेड ऑफिस। तो सर इनका माशाल्लाह मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल जो कि काफ़ी टू मच एक्सपेंसिव सिटी है, वहाँ पे अगर 100 रुपये की डील है, 100 रुपये की डील है, जिस आज का डे का मेन्यू है गोभी, चिकन गोभी प्लस 2 रोटी सैलेड, तो ये सर 100 रुपये आना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये हम जैसे इकानमिकल पर्सन के लिए ये बहुत इकानमिकल डील है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके कारोबार में रिज़्क़ के इज़ाफ़ा अता फरमाए। थैंक यू सर।